वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो आज फिर अपने डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो भी एनसीईआरटी पार्ट है देखो वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब जो भी अपने डिस्कशन करेंगे ये अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपकी एग्जाम में इससे रिलेटिव आ सकते हैं। सीबीएसई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डबल ऑफ द अदर। देखो इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज डबल ऑफ जीरोज, इसको छोड़ दो एक बार। क्या लिखा है इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज डबल ऑफ अदर, मतलब जब अपने जीरोस फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो आते हैं अल्फा एंड बीटा। इसमें लिखा है जो एक है वो दूसरे का क्या है डबल है, एक क्या है दूसरे का डबल। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि अल्फा इक्वल टू बीटा। देखो जीरोस दो होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमारे पास देखो या तो आप बीटा इक्वल टू अल्फा लिखो या अल्फा इक्वल टू में टू बीटा। बस हमें ये लेके चलना, अगर एक अल्फा है तो दूसरा डबल होगा उसका। अब देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए की जगह में ए लेना, बी की जगह बी, सी की जगह सी। लेकिन हमें इसमें प्रूव करना है 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। क्या प्रूव करना हमें 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं सम ऑफ जी, वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ देखो अल्फा किसके इक्वल है टू बीटा, टू बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ देखो टू बीटा प्लस में बीटा कितना हुआ थ्री बीटा, थ्री बीटा इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस बी अपॉन थ्री ए, माइनस बी अपॉन थ्री ए। तो ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। अब देखो अल्फा इक्वल टू बीटा, हमने इसमें ये रखा सम ऑफ जीरोज। दूसरा क्या होता है वेरिफिकेशन जब भी करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। देखो ए बी सी इनकी वैल्यू एज इट इज रखनी होगी, हमें प्रूव भी क्या करना है इसमें। देखो बी है, ए है और सी है, लेकिन यहाँ देखो अल्फा और बीटा की जगह हमें चेंज करना है। अल्फा कितना लिखा है यहाँ टू बीटा, तो जहाँ अल्फा लिखा है वहां हमें क्या लिखना है टू बीटा। तो देखो टू बीटा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए लिखा हमने इतना। बीटा मल्टीप्लाई बीटा किसी से अगर वेरिएबल हो अल्फा बीटा हो, अगर इनकी पावर मल्टीप्लाई में हो जाए तो पावर क्या हो जाएगी नहीं ऐड हो जाती है। वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ आपने कितना लिखेंगे टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखी है, कितना आता है माइनस बी अपॉन थ्री ए, माइनस बी अपॉन थ्री ए। तो ये वैल्यू अपने एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे माइनस बी अपॉन थ्री ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन ए। लिखा हमने इतना। अब देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, देखो थ्री का होल स्क्वायर है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, नाइन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन ए। लिखा हमने इतना एज इट इज। अब देखो सी अपॉन ए और यहाँ कितना लिखा है टू बी स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर। हमें चाहिए टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी। तो देखो ये तो हमें एज इट इज रखना है, इस डेटा को हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नाइन ए स्क्वायर डिवाइड में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमें क्या लिखना है टू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा नाइन ए स्क्वायर, नाइन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी अपॉन ए लिखा आपने। अब देखो ए स्क्वायर है और डिवाइड में भी हमारे पास कितना है ए। जब ए की पावर टू है नीचे लिखा ए की पावर वन, जब ये कट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ए की पावर ऊपर कितना रह जाएगी वन। तो देखो टू बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन ए सी। क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में इफ वन जीरो जो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डबल ऑफ
अदर। इसका मतलब अल्फा बीटा दो जीरो जाते हैं, एक है जो दूसरे का क्या है डबल है, तो हमने लिखा अल्फा इक्वल टू बीटा। फिर हमने वेरिफिकेशन में दो कंडीशन पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ हमने रखा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितना है टू बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर देखो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज कितना होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, यहाँ देखो अल्फा की जगह हमने रखा 2 बीटा, यहाँ बीटा की पावर 1, यहाँ बीटा की पावर 1। जब वेरिएबल हो या अल्फा बीटा गामा ऐसे आ जाए तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया सी अपॉन ए। फिर यहाँ हमने बीटा की वैल्यू एज इट इज यहाँ पुट की, फिर हमने देखा कि 2 माइनस माइनस प्लस, दो माइनस एक साथ आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया सी अपॉन ए। अब यहाँ देखो प्रूव करना हमें 2b स्क्वायर, हमें डेटा एज इट इज चाहिए, इसको अपने डिवाइड वाले को कहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई सी अपॉन ए से ए कट हो जाएगा इधर 9ac। क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में प्रूव क्या करना था 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, वो ये रहा देखो हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।